वेलकम है बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों हम लोग पॉलीमर सीरीज के एक और बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या जिसका दूसरा नाम एक्रिलॉन भी है और एक तीसरा भी नाम है बच्चों पॉलीविनाइल साइनाइड। बच्चों एक ही कंपाउंड के ये सारे नाम हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत सारे कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये एक ही कंपाउंड के, एक ही पॉलीमर के बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों इस पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या जिसको हम पॉलीविनाइल साइनाइड कह रहे हैं बच्चों, इसको बनाने के लिए जो मोनोमर यूज होता है उसे बच्चों एक्रिलोनाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड कह सकते हैं। बच्चों अगर आपने पीवीसी या पॉलीविनाइल साइनाइड के बारे में पढ़ा होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, पीवीसी के बारे में, तो बच्चों ये आपको वैसे ही मिलती जुलती रिएक्शन लगेगी। अगर आपने पीवीसी के बारे में नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको जरूर देख लें। तो बच्चों ये जिन बच्चों ने उसको वो वीडियो देखा होगा वो उन्हें कंपाउंड और ये कंपाउंड लगभग एक जैसा लगेगा। बच्चों वहां पर हम लोग अगर केवल Cl के रिप्लेसमेंट में Cl क्लोरीन का यूज करते हैं और बच्चों इस कंपाउंड के हमें एज यूजुअल कितने मॉलिक्यूल लेने होंगे? N मॉलिक्यूल। बच्चों इसको आप चाहें तो एक्रिलोनाइट्राइल भी कह सकते हैं या कहें तो वाइनिल साइनाइड भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसका नाम आप चाहें तो वाइनिल साइनाइड ये भी कह सकते हैं। कोई भी एक अच्छा पेरोक्साइड का यूज करना होगा एज ए कैटलिस्ट के तौर पे, और जब इसको एक कैटलिस्ट पेरोक्साइड की उपस्थिति में बच्चों क्रिया कराई जाती है तो इसका जो डबल बॉन्ड है उसका क्लीवलेज हो जाता है और ये क्लीवलेज होने से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में फॉर्म हो जाएगा और दोनों के फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा। बच्चों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, सबसे पहला वीडियो सीरीज का, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको जरूर देखिए। वहां पर हम लोगों ने बात की है कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो बच्चों ये यहां पर जब क्लीवलेज होगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN यहां पर लग जाएगा और ये क्लीवलेज के बाद आगे इस तरह से और कार्बन एटम लगते जाएंगे। और बच्चों इस तरह कितने कार्बन एटम लगेंगे आगे? N कार्बन। वो नंबर कितना होगा वो हमने बच्चों पॉलीथीन के बारे में, पॉलीथीन जहां पर हमने पढ़ाई उस वीडियो में बताया कि कितने कार्बन एटम हो सकते हैं। तो अगर आपने पॉलीथीन नहीं पढ़ी है तो उसको भी आई बटन पर क्लिक करके पढ़ लें। तो ये यहाँ पे वाइनिल साइनाइड है और बच्चों ये वाइनिल साइनाइड का जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा पॉलीवाइनिल साइनाइड। अब बच्चों ये जो कंपाउंड बन के आया है इसे आप चाहें तो आप बच्चों PVC पॉलीवाइनिल साइनाइड, पॉलीवाइनिल साइनाइड कह सकते हैं। बच्चों कभी कभी कंफ्यूजन हमें भी हो जाता है। पीवीसी मींस पॉलीवाइनिल क्लोराइड और ये पॉलीवाइनिल साइनाइड, इस वजह से मैं रुक गया, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में। ये पॉलीवाइनिल साइनाइड है और ये है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पर इसको बच्चों पीवीसी मत लिखें तो बेहतर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पीवीसी पॉलीवाइनिल साइनाइड के बारे में बात हो रही है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बारे में। तो इसका बच्चों हमने भी दूसरा नाम आपको ऊपर लिखा था, वो बेहतर होगा अगर आप पॉलीमराइजेशन के लिए उसका यूज करें, और वो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये अच्छा नाम है। अब बच्चों हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं इसकी एज अ डिफिनीशन तो आप ये लिखेंगे कि वाइनिल साइनाइड का पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण कराने पर हमें पॉलीवाइनिल साइनाइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड व्हेन vinyl cyanide is polymerized then polyvinyl cyanide is formed, that is known as a acrylonitrile also। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि किस तरह के इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों जैसे आपने देखा था पीछे हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने पॉलीथीन के बच्चों मेल्टिंग पॉइंट्स बताए थे, वो बहुत ही कम थे, 110 डिग्री के आसपास थे, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बच्चों बहुत हाई होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज्यादा है बच्चों, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत उच्च होता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसका वाटर के लिए जो लविंग नेचर है वो बिल्कुल भी नहीं है, वाटर लविंग बिल्कुल भी नहीं है।
मतलब इसमें बिल्कुल भी वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर, जल को सोखने वाली आदत बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों ये हार्ड है। हार्ड कितना हार्ड है? हार्ड एज अ हॉर्न। हॉर्न बच्चों क्या? सींग। जो जानवरों की सींग बच्चों, जानवरों की जो सींग होती हैं उनके जैसा ये कड़ा पदार्थ है जो हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीएक्राइनोनाइट्राइल। इसके अलावा बच्चों ये मेल्टिंग पॉइंट हमने हाई बता दिया। बेसिकली आप यही 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लीजिए, ये बेहतर है, बहुत आप प्रॉपर्टीज पढ़नी नहीं है आपको इसकी। अब आ जाते हैं हम इसके यूजेस के बारे में बात कर ले, क्योंकि यूजेस बच्चों इसके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों इसके उपयोग या यूज क्या होने वाले हैं? बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं बच्चों। इससे जो रेशा बनता है, जो धागा बनता है, उस धागे से स्वेटर, मोजे, ये बच्चों बनाए जाते हैं। अभी तक शायद आप विचार कर रहे होंगे कि स्वेटर और मोजे किससे बनते हैं। तो बच्चों स्वेटर और मोजे आपके इसी पॉलीएक्राइनोनाइट्राइल से। इसके अलावा बच्चों कालीन और चटाई, ये पदार्थ ऐसे हैं, ये ऐसे गृह में उपयोगी चीजें जो सभी के घर में होंगी। तो बच्चों कालीन और चटाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा चूंकि वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए जो बोट आपने देखा होगा रबड़ जैसी होती हैं, उन बोट्स को भी, जिनको हम लोग कैनोय भी शायद बोलते हैं, उनका भी बच्चों इसका निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा आप चाहें तो कालीन, चटाइयाँ और कंबल भी बच्चों, ब्लैंकेट भी इससे बनाए जाते हैं, कंबल भी बनाए जाते हैं। तो धागों का इस्तेमाल और भी चीज़ों में किया जा सकता है। तो ये कंपाउंड हमारे लिए बहुत ही काम का कंपाउंड है। एक चीज़ यहाँ बच्चों आपको याद कर लेनी चाहिए कि ये एक होमोपॉलीमर है बच्चों। होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, 2 तरह के हमने क्लासिफिकेशन बचाए हैं। तो बच्चों अगर आपने वो प्लेलिस्ट पे चले जाइए आप, और प्लेलिस्ट में, पॉलीमर की प्लेलिस्ट में आपको होमो और हेट्रोपॉलीमर की हमने क्लासिफिकेशन बताया, वहां पर आप उसको पढ़ लीजिए। तो बच्चों ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें पहला है बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी बच्चों प्रॉपर्टीज के और इसके यूजेस के बारे में पढ़ लिया है। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। अगर वीडियो में बताई गई कोई सी बात आपको अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों तुरंत कर दीजिए सब्सक्राइब, और नीचे बच्चों बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।